बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वही हुई बात जिसका मैं पिछले व्लॉग में भी जिक्र कर रहा था और बहुत सारे तजिया निगार इस पर गुफ्तगू कर रहे थे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया है, उनको 3 साल कैद की सज़ा का फ़ैसला सुनाया गया है। और ये पहले से मौजूद फ़ैसला था जिसके बारे में बार बार तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था। और ये जज साहब का कहना है कि इमरान खान पर जुर्म साबित होता है। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि फौजदारी दफ़ा 366(2) के तहत फाइनल फैसला सुनाते वक्त मुल्जिम का अदालत में होना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक की गई है। माहिरीन का कहना है, जो कानूनी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि इस फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो चुका है। लेकिन मकसद सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार करना था। वाज़ेह रहे कि रजीम चेंज जब हुई तो उसमें सबसे पहले मरीम नवाज साहिबा ने जलसों में इमरान खान को तोशा खान कहना शुरू किया और ये उसी वक्त नज़र आना शुरू हो गया था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये फैसला किया जा चुका है कि इन्हें किसी भी ना किसी तरीके से अपना नहल करना और जेल में डालना है, क्योंकि ये बड़े मियाँ साहब की बहुत पुरानी ख्वाहिश थी कि चाहे निचली अदालत से फैसला हो, कुछ भी हो, मेरी दिल को तसल्ली होनी चाहिए। ये पूरी नून लीग और पूरी PDM की ये कोशिश थी। वो जो नाम नहाद ठेकेदार इस्लाम का है उसकी भी यही कोशिश थी, जिसका बेटा 10 उम्रें करके आ चुका है ये। लेकिन हमारी कौम को, हमारे अरबाब इख्तियार को ये नज़र ही नहीं आ रहा कि जो लोग इस मुल्क को किस नहज में ले आए उनकी फरमाइशें पूरी करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इंतहाई अफसोसनाक बात है। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब ने भी रजीम चेंज के साथ होते ही, वज़ीर-ए-आज़म बनते ही सहाफ़ियों को कहा कि इस पर बयानियाँ बनाना शुरू करें। और उसके बाद आपने देखा होगा कि तमाम टीवी चैनल्स और तमाम टॉक शोज़ पर तोशाखाना के हवाले से, एक घड़ी के हवाले से बात होती रही और ये पूरा मुल्क लुटता रहा और तमाम देखने वाले तमाशा देखते रहे। उस पर कोई बात नहीं। करप्शन के मेगा स्कैंडल्स मौजूद हैं, उस पर कोई बात नहीं। यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है ये भी सबको मालूम है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर चीनी और घी, महंगाई आसमान को छू रही है और बिजली के जो आ भी नहीं रही और लोगों को बिल इतने बड़े आ रहे हैं, इस पर कोई तवज्जो नहीं है। एक घड़ी जिसकी हर हवाले से रसीदें भी दी गई और उसको सजा सुना दी गई और जिस बंदे ने मनी ट्रेल भी नहीं दी उसको अदालतों ने बाहर भेजा 50 रुपए के स्टाम्प पर। ये तारीख गवा रहेगी। और याद रखें ये बात, जब आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं तो ये तैयार रहे कि अल्लाह का कोड़ा बरसेगा। और दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान को ज़मान पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया है। इतलात ये आ रही हैं और पुलिस दरवाजे तोड़कर जब अंदर दाखिल हो चुकी है और इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखें, मैंने पहले भी व्लॉग में कहा था कि इमरान खान की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेगी और इमरान खान को इस पर इंसाफ मिलेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये एक्शन नहीं लेना चाहिए बल्कि ये भी एक्शन लेना चाहिए, अगर ये फैसला गलत है तो इस जज को भी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले जो मुकदमात हों उसमें जो भी मुनसफ हो उसको फैसला करते वक्त ये पता होना चाहिए कि मैंने फैसला आइन और कानून के मुताबिक करना है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।